शरीं का पेड़। गांव के प्राइमरी स्कूल के सहन में यूं तो और भी नीम, शीशम, बेरी और गोंदनी के पेड़ थे, मगर जो शान शरीं के पेड़ की थी वो दूसरे दरख्तों को नसीब नहीं थी। बहार में शगुफ़े फूटते, तरोताज़ा पत्ते सब्ज़ शाखों पे डेरा जमाते, फूल खिल खिल जाते, जिनकी भीनी भीनी खुशबू आसपास घूमती रहती। हवा के लम्ब से फूलों के रेशे तार तार उड़ते फिरते। शहद की मक्खियाँ फूल फूल भिन भिनाती रहतीं और भंवरे डाल डाल मंडलाते रहते। शरीं फूलों की दुकान जो खोलता तो बुए मन पसंद के मुतलाशी जौक दर जौक खींचे आते। इधर गर्मा की छुट्टियाँ होती, उधर शरीं पूरे जोबन पर आ जाता। जलती धूप में उसकी घनी छाँव एक सुख सुनेड़ा होती। सूरज की बरहमी को तह दर तह शाखें और फूल पत्ते अपने सीने पे झील लेते। उसके नीचे ठंडक का गहरा एहसास रहता था। गांव में तब बिजली नहीं आई थी। बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान सब दोपहर होते ही उमड़ आते। चारपाइयाँ बिछ जाती, हल्की फुल्की चुटकुलों भरी गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहता। दुख सुख बंटते तो मन हल्के हो जाते। टोलियों में बांध बांध के खेल तमाशे चलते। उधेड़ उमर अपनी मौज में मस्त ताश खेलते रहते। जो जीत जाता वो बबलियाँ बुलाकर हारने वाले का ठट्ठा उड़ाता या फिर अपने ही सीने का ढोल पीटकर झूमर डालने लगता। कुछ लड़के ज़मीन पे आलती पालती मारे अड्डा खड्डा खेलते रहते। चंद बाले पास ही बैठे बारह टानी का मज़ा लेते। कुछ चादर बिछा के बाजी खेल रहे होते। सिल्वर की गिलास में गोटियों की छनकार दूर तक सुनाई देती। कभी गांव के लड़के बांदर किला खेलते फुर्ती दिखाते नजर आते। कभी दो नौजवान लंगोट बांध कुश्ती के अखाड़े में उतर आते। कभी ज़मीन पे घुरियाँ बना के वांजू का मैच शुरू हो जाता। वीणी पकड़ने के मुकाबले तो रोज़ होते थे। शावा वाह वाह के नारे बुलंद होते। घड़ी घड़ी कह के गूंजते रहते। ज़िंदगी शरीं के पेड़ की तरह जोबन पे होती। आए रोज़ मदारी डुगडुगी बजाते आ धमकता, बंदर का तमाशा दिखाता। एक मेला सा लग जाता जिसमें तालियों की गूंज होती। रश देखकर फेरी वाले भी लच्छे और लंगड़े आम बेचने चले आते। बशीर ढोलची आते जाते रुक जाता। ढोल की थाप पे ढोले माही और गीत गाता तो समा बन जाता। फरमाइशी गीत सुने जाते। वे ढोल सांवल ना रोली सानू, वेखी कंडियां दे विच ना तू तोली सानू, वगदी ए रावी विच सूटां कंघियां, हाय सूटां कंघियां, तेरा माहिया बड़ा सोहना मैनू सैयां कहंदियां। बशीर ढोलची के माहियों में ये माहिया ज़रूर शामिल होता था। दुध कढ़दा उभर गया, किसे ना हाय कीती, मलकू वसदा उजड़ गया। परिंदों को शरीं से प्यार था। कव्वे, चिड़ियाँ, मैनाएँ, तोते और फाख्ताएँ सारा दिन उसकी शाखों पे बसेरा करते, खूब गुल मचाते। ना जाने दाना चुगने कब जाते होंगे। दूर गांव जाते मुसाफिर, रेवड़ हाँगते चरवाहे, बस्ती बस्ती जाते फेरी वाले, दर दर मांगते बूढ़े फ़कीर और पड़ोस की ढारियों से आने वाले घी, चीनी, पत्ती के ख़रीदार जब शरीं की घनी छाँव देखते तो कुछ पल सस्ताने को ज़रूर रुक जाते। किसी के यहाँ मेहमान आते तो उनकी सेवा के लिए भी शरीं की छाँव मौजू ठहरती। एक शजरे सायादार क्या था, गोया मेहमान खाना, मुसाफिर खाना, पंडाल, थिएटर और खेल का मैदान था। पेड़ क्या था जी, खुशियों का संदेशा था। गांव में किसी के यहाँ बेटा पैदा होता तो इसी शरीं की चंद टहनियाँ घर के दरवाजे पर लटकाई जाती थीं। बेटी पैदा होती तो नीम की शाखें। शरीं की छाँव में कई जनाजे भी पड़े जाते थे। उस पेड़ ने सिर्फ ज़िंदगी से भरपूर हंसते चेहरे नहीं देखे थे, बल्कि मौत के मारे बेजान जिस्म भी देखे थे। बूढ़े हकीम का जवां साल बेटा जब नीम के दरख्त से नमोलियाँ उतारते गिरकर फौत हुआ था तो उसका जनाजा इसी शरीं के नीचे पड़ा गया था। परिंदों के शोर के बावजूद बूढ़े बाप की सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अफसोस कि हम गांव वाले शरीं का ख्याल ना रख पाए। बच्चों ने टहनियाँ तोड़ी तो बड़ों ने मना नहीं किया। हिल कांगड़ा खेलते कितनी ही शाखें तड़ाक से टूट जाती थीं। शाखों से झूला झुलाते टहनियाँ कड़क जाती थी। हुक्का चिलम धरने के लिए भी शरीं के तने को नोचा। घर का चूल्हा जलाने के लिए इसकी लकड़ी का ईंधन बनाया। किसी ने जानवर हाँकने का डंडा बनाने के लिए इसी के बाजू काट लिए। किसी ने मिसवाक के लिए तोड़ा तो किसी ने छप्पर के शहतीर के लिए इस पे कुल्हाड़ी चलाई। किसी ने आबजारी नहीं की। फिर यूँ हुआ कि मौसम बहार में भी शरीं में ज़िंदगी की रमक नहीं आई। धीरे धीरे सूख गया। लोग सूखी लकड़ियाँ काट के ले गए। तना भी चिलम चूल्हों में राख हो गया। जिस जगह पर कभी शरीं की घनी ठंडी छाँव होती थी, आज वहाँ धूप ही धूप है। उसकी छाँव में बैठने वालों ही ने शरीं को ख़त्म कर दिया।
कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से।